दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए मलेशिया और वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब से वो मिले और काफी सारी ऐसी डील्स हुई हैं, काफी सारी ऐसी बातचीत, ऐसे मुआहदे, अग्रीमेंट्स हुए हैं जिससे दोनों देशों को बहुत फायदा हो सकता है। आज हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, हम डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और मलेशिया क्यों जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि क्यों प्रधानमंत्री मलेशिया क्यों गए, क्या कारण था। इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह है द चाणक्य डायरीज। दोस्तों, दिस इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। इससे बेहतर मैगजीन आपको इन टॉपिक्स पे नहीं मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अच्छा दोस्तों, अब वापस आते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के ऊपर। सिक्योरिटी के ऊपर बात करी और दोनों ने अग्री करा, मलेशिया ने भी, भारत ने भी, कि यार बिना लाग लपेट के ना टेररिज्म के खिलाफ काम किया जाए, मिल के काम किया जाए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज टेररिज्म इंपॉर्टेंट टू बोथ मलेशिया एंड इंडिया? आप जानते हैं इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत एक बड़ा सच है। पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करवाता है भारत के अंदर टेररिज्म। सो इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एक ये बात है। रेडिकलाइजेशन मलेशिया में भी बहुत बढ़ रहा है और कुछ ऐसी पास्ट गवर्नमेंट्स हैं मलेशिया में जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़ा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो शख्स है आपके स्क्रीन में, इसका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। ये मूल निवासी तो भारत का है, लेकिन यहां से भागकर ये मलेशिया चला गया। पूरी दुनिया फिरता रहता है और अपना प्रचार करता है। ये पाकिस्तान में भी था और पाकिस्तान ने इस इंसान के लिए पलकें बिछा दी कि पता नहीं कौन आ गया, अभी हमें इस्लाम पढ़ाएगा। लेकिन इसकी हरकतें इतनी गंदी हैं कि पाकिस्तानी तक इससे परेशान हो गए और इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। वहां पे इसकी मीटिंग प्रधानमंत्री से हो रही है, इसकी मीटिंग मंत्रियों से हो रही है, इसको पूरे एक प्रोटोकॉल दिया गया, कमांडो वगैरह आना जाना सब कुछ इसका टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट। ये एक पॉलिटिकल मूव था पाकिस्तानी स्टेट का कि किसी तरीके से जाकिर नायक जैसे इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक प्रीचर को लाया जाए और अपने नंबर बनाए जाए। ये गया वहां पे और नंबर उनके कम कर दिए इसने। बहरहाल इसके बारे में भी बात हुई होगी पक्का। मेरे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि डेलीगेशन के और लोग, देखिए जब हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं ना दोस्तों, तो हेड्स ऑफ स्टेट उनके मिलने से पहले कई महीने पहले ये बातचीतें शुरू हो जाती हैं कि जब दोनों हाथ मिलाएंगे तो किन मामलों पे हाथ मिलेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में जो ट्रेड है भारत और मलेशिया का आपस में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 अरब डॉलर का है। तो इसको बढ़ाना है, जाहिर सी बात है इस चीज को बढ़ाना है, आगे ले जाना है। इसको 25 अरब 50 अरब 100 जितना भी हो सकता है इसको आगे बढ़ाना है। तो एक तो ये चीजें तय करी गई। लेकिन इसके अलावा एक और बात है कि जो इंबैलेंस है ट्रेड का इंबैलेंस है, यानी कि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है मलेशिया से और एक्सपोर्ट कम करता है, और ये जो इंबैलेंस है ये तकरीबन 5 अरब डॉलर का है। मैं ब्रॉड फिगर आपको बता रहा हूं, इट्स क्लोजर टू 5 अरब मान के चलिए। 5 अरब डॉलर का ट्रेड इंबैलेंस है। तो भारत ने इसके ऊपर भी बात की कि नहीं यार, ट्रेड इंबैलेंस ऐसा नहीं होना चाहिए एंड वी शुड हैव अ सिस्टम वेयर इट्स फेयर, इट्स ओपन, और चलिए हम लोग ट्रेड बढ़ाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत मलेशिया से लेता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत मलेशिया को बेचता है? भारत मलेशिया से लेता है पाम ऑयल, बहुत बड़ी तादाद में पाम ऑयल लेता है भारत, कंप्यूटर मशीनरी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। और भारत एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं भारत में बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी शायद रिफाइनरीज अगर कहीं है तो भारत में है, तो ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है भारत मलेशिया को बेचता है। इसके अलावा मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सारी की सारी चीजें मलेशिया जाती हैं। और भी कई सारी चीजें, मैंने ब्रॉड फिगर्स आपको बताए हैं। तो इस पूरे ट्रेड को, एक तो ट्रेड का जो इंबैलेंस है इसको कम करना है, जीरो तो कभी नहीं होता है, लेकिन आपको कम करना है, आपको टैरिफ्स के बारे में बातचीत करनी है, और जो 18 अरब डॉलर का ट्रेड है उसको आपको ऊपर ले जाना है। मलेशिया हैज बीन अ फ्रेंडली कंट्री, और दोस्तों जहां पे मलेशिया ने भारत को सपोर्ट नहीं करा, कम से कम मलेशिया
न्यूट्रल रहा है। हाँ, पास्ट में उनकी ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, खासतौर से कश्मीर को लेकर। लेकिन वो बातें, देखिए, लोग होते हैं, लोगों की अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, और अपना एक पॉलिटिकल बेस को बूस्ट अप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं, एंड दैट इज ऑल इन द पास्ट। भारत मानता है दैट्स ऑल इन द पास्ट। अच्छा, सेमीकंडक्टर के बारे में बात हुई है कि सेमीकंडक्टर में हम लोग कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन सारे मामलों के ऊपर बातचीत हुई है दोनों हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर अगर मैं बात बोलूं दोस्तों, तो जैसे हमारे यहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके श्री अजीत डोभाल साहब उसके हेड हैं, उसी प्रकार से जो पैरेलल बॉडी मलेशिया में है, तो यह बोला गया है कि दोनों के बीच में अब एनहांस्ड कोऑपरेशन होगा। अब मैं क्या समझता हूं इससे, ये मेरा एनालिसिस है, ये मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस शेयरिंग। वी टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस शेयरिंग। आपको ये पता है ना, डोभाल साहब कुछ समय पहले कनाडा गए थे, आपको तो पता ही है, हमने बताया था आपको। डोभाल साहब कनाडा गए थे, वहां पे बात करी थी खालिस्तानी ग्रुप्स के ऊपर, और वो बात जो स्पेसिफिक्स हैं वो बाहर नहीं आए, लेकिन जब भारत और कनाडा आपस में बात करेंगे सिक्योरिटी के मामले में, तो अगर वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं, वो टेररिस्ट हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, वो इलीगल इमिग्रेशन करवाते हैं, ड्रग स्मगलिंग करवाते हैं, अगर उनके बारे में बातचीत ना हो, सो दिस कॉन्वर्सेशन विल बी इनकम्प्लीट। तो जैसे वहां पे बात करी थी, यहां पे बात हुई है रेडिकल जो इस्लामिस्ट हैं, जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह, इनके बारे में भी मेरा ऐसा मानना है कि 100% बात की गई। इसके बिना वो बात अधूरी रहेगी, पूरा जो डायलॉग है वो कंपोजिट नहीं हो पाएगा, वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके बारे में भी बात की गई होगी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा दोस्तों, एआई के बारे में, जो लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग कहां पार्टनर कर सकते हैं। मलेशिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। एट एन एवरेज अगर हम दुनिया का एवरेज निकालें तो मलेशिया इज फार अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड इट इज द राइट टाइम फॉर इंडिया एंड मलेशिया टू पार्टनर। एआई का जैसे मैंने आपको बताया, चिप मैन्युफैक्चरिंग का, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स के बारे में बताया, उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, जितनी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इसके ऊपर भारत और मलेशिया पार्टनर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सपोर्ट फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट रिव्यू, और दोनों लीडर्स ने एम्फसाइज करा इंपॉर्टेंस ऑफ द मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दे वेलकम द ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट टू मेक इट म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड ट्रेड फैसिलिटेटिव। India announced plans to open a consulate in Sabah State, Borneo Island, Malaysia. दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगी कि मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। मलेशिया में भारतीय मूल के भी लोग रहते हैं, मलेशिया में चाइनीज मूल के भी लोग रहते हैं, और मलेशिया से ही टूटकर सिंगापुर बना है। आप इतिहास जानते होंगे, मलेशिया से टूटकर ही सिंगापुर बना है, और आप इनफैक्ट बाय रोड सिंगापुर टू मलेशिया जा सकते हैं। मलेशिया से हर रोज हजारों की तादाद में लोग सिंगापुर आते हैं काम करने के लिए, शाम को वापस चले जाते हैं। मलेशिया का जो ट्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मलेशिया को रेडिकल इस्लामिस्ट्स की भी प्रॉब्लम है। इंडिया ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द सेम इश्यूज एंड द सेम प्रॉब्लम्स। इसीलिए ये जो ट्रिप है नरेंद्र मोदी जी की, जो गए थे वहां पे मलेशिया में मिलने के लिए वहां के हेड ऑफ स्टेट से, आई थिंक दिस इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट बोथ लीडर्स हैव डिस्कस्ड, जो कि दोनों देशों के लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे।